बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। उसके जीवन में हमेशा कोई न कोई संकट था और वह दिन प्रतिदिन अपने संघर्षों से जूझता रहता। रामू को यह समझ में नहीं आता था कि क्यों उसका जीवन कभी आसान नहीं होता, क्यों वह कभी भी सुख का अनुभव नहीं कर पाता था। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जिसने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उस व्यक्ति का नाम था गौतम बुद्ध। रामू एक छोटे से गांव का एक साधारण किसान था। उसके पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन वह अपनी मेहनत से जीवन चला रहा था। उसका परिवार संघर्ष से जूझ रहा था और उसके जीवन में हमेशा कोई न कोई समस्या बनी रहती थी। कभी खेती में सूखा, कभी बेमौसम बारिश, कभी पारिवारिक समस्याएं। रामू हमेशा परेशान रहता। उसे लगता कि उसकी मेहनत का कोई परिणाम नहीं है और वह जीवन में खुशियां पाने की उम्मीद छोड़ चुका था। हर दिन सुबह सुबह वह खेतों में काम करने जाता, लेकिन उसे कभी संतुष्टि नहीं मिलती। उसका जीवन दुखों से भरा हुआ था और वह हमेशा यही सोचता कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे वह अपने दुखों से बाहर निकल सके। वह विश्वास करता था कि केवल सुख ही जीवन का उद्देश्य है, लेकिन उसके पास कभी भी खुशी नहीं आई। वह कभी भी यह नहीं समझ पा रहा था कि दुख क्यों आता है और उसे जीवन में कितना मूल्य दिया जा सकता है। रामू ने कभी महसूस नहीं किया था कि दुख और सुख दोनों जीवन के अभिन्न भाग हो सकते हैं। वह इस संघर्ष से थक चुका था और वह सिर्फ एक रास्ता चाहता था, शांति और सुख। एक दिन गांव में एक अफवाह फैली कि गौतम बुद्ध पास के जंगल में आ रहे हैं। लोग कहते थे कि बुद्ध के उपदेशों से कोई भी दुखी व्यक्ति अपना जीवन बदल सकता है। रामू ने यह खबर सुनी और सोचा, शायद यह मेरी आखिरी उम्मीद हो। अगर मैं बुद्ध से मिल पाया तो शायद मुझे अपने दुखों से मुक्ति मिल जाए। रामू ने अपने काम से छुट्टी ली और बुद्ध से मिलने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। वह अपने दिल में एक उम्मीद लेकर वहां पहुंचा था। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उन्होंने उसे देखा और मुस्कुराए। रामू ने कहा, भगवान, मेरा जीवन दुख और परेशानियों से भरा हुआ है। क्या आप मुझे रास्ता दिखा सकते हैं जिससे मैं अपनी दुखों से मुक्ति पा सकूं? गौतम बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, रामू, तुम्हारे दुख का कारण यही है कि तुम जीवन के असली सत्य को नहीं समझ पाते। दुख और सुख दोनों जीवन के पंख हैं। इन्हें समझना और इनका सामना करना ही जीवन का असली मार्ग है। बुद्ध ने रामू को बताया कि दुख और सुख दोनों अस्थायी हैं। वे जीवन के उतार चढ़ाव का हिस्सा हैं। अगर हम केवल सुख की तलाश में रहते हैं और दुख से भागते हैं तो हम जीवन के असली अनुभव से वंचित रह जाते हैं। सुख और दुख दोनों आवश्यक हैं, जैसे दो पंख एक पक्षी के लिए होते हैं। बुद्ध ने कहा, जिन्हें समझकर जीवन में संतुलन प्राप्त किया जा सकता है। रामू को यह बात थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि वह हमेशा यही सोचता था कि दुखों से बचना चाहिए। लेकिन बुद्ध के शब्दों में एक गहरी सच्चाई थी। वह यह समझने लगा कि दुख सिर्फ एक अस्थायी स्थिति है जिसे हमें स्वीकार कर आत्मसात करना चाहिए। बुद्ध ने रामू को ध्यान और आत्मज्ञान का अभ्यास करने की सलाह दी ताकि वह अपने भीतर की शक्ति को पहचान सके और जीवन के दोनों पहलुओं का संतुलन बनाए रख सके। रामू ने बुद्ध के उपदेशों को गहरे मन से समझा और अपने जीवन में उन्हें लागू करने की कोशिश की। उसने पहल अपनी परेशानियों को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। अब वह खुद से यह सवाल करने लगा, क्या मैं अपने दुखों से भाग सकता हूँ या मुझे उन्हें स्वीकार करके उनसे कुछ सीखना चाहिए? रामू ने अपने जीवन में ध्यान का अभ्यास शुरू किया।
वह अब अपने दुखों को सिर्फ एक चुनौती के रूप में देखता था और वह अब महसूस करने लगा कि जब वह इन चुनौतियों का सामना करता है तो उसे भीतर से एक शक्ति मिलती है। धीरे धीरे उसने अपने दुखों को एक शिक्षक के रूप में देखना शुरू किया। वह समझने लगा कि जैसे सुख में हमें आनंद मिलता है, वैसे ही दुख में हमें जीवन के गहरे पहलुओं को समझने का अवसर मिलता है। रामू ने अपने जीवन के प्रत्येक अनुभव को एक शिक्षक के रूप में अपनाया और वह हर दिन यह सोचने लगा कि उसे इस स्थिति से क्या सीखने को मिल सकता है। रामू का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई थी। अब वह सिर्फ सुख की तलाश नहीं करता था, बल्कि वह दोनों सुख और दुख को अपने जीवन का हिस्सा मानता था। वह अब जानता था कि जीवन के कठिन समय को बिना घबराए स्वीकार करना चाहिए। जब भी समस्याएं आती, वह शांत रहता और सोचता कि यह भी एक अस्थायी स्थिति है। उसने दुखों को अपने जीवन में आने वाली एक प्राकृतिक घटना की तरह देखा, न कि कुछ ऐसा जिससे उसे डरना चाहिए। रामू का जीवन अब पहले जैसा नहीं था। वह अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ खुश था, क्योंकि उसने अब जीवन के हर पहलू को समझ लिया था। उसने गौतम बुद्ध के उपदेशों को आत्मसात कर लिया था और अब वह अपने जीवन में संतुलन बनाए रखता था। निष्कर्ष, रामू का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसने दुख और सुख दोनों को एक साथ स्वीकार किया और संतुलन बनाए रखा। वह जानता था कि जीवन में सुख और दुख दोनों का होना स्वाभाविक है और इन्हें संतुलित करके ही हम जीवन में शांति और संतोष पा सकते हैं। गौतम बुद्ध का यह संदेश रामू के लिए जीवन का मार्गदर्शक बन चुका था। उसने समझ लिया था कि जीवन का असली उद्देश्य केवल सुख प्राप्त करना नहीं है, बल्कि दुख को भी स्वीकार करके उसे एक शिक्षक की तरह अपनाना है। सुख और दुख दोनों जीवन के दो पंख हैं। जब हम इन्हें संतुलित करते हैं तो हम जीवन में असली शांति और संतुलन पा सकते हैं। नमो बुद्धाय। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।